हेलो स्टूडेंट्स ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 और अध्याय 6 है रक्त की कहानी। रक्त मीन्स होता है खून। अब आपको इसका टॉपिक पढ़ने के बाद कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि इसमें बहुत लड़ाई झगड़े वाले होंगे, खून होगा, ये वो होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शरीर में जो रक्त चलता है, जो खून चलता है, ये उसके बारे में एक कहानी है। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तो अत्यंत यानी होता है बहुत, सरल आसान, अनुसंधान यानी कि खोज, रोचक यानी रुचिकर या फिर मन को अच्छी लगने वाली। तो ये कहानी है। तो इसमें लिखा है कि नेहा नागपुर शहर में रहती है। एक नेहा नाम की लड़की है जो कि कहाँ पर रहती है? नागपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में अत्यंत कुशल थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। कई बच्चों में एक लालसा रहती है, एक ललक रहती है कि वो किसी न किसी नई चीज़ के बारे में खोज करते रहते हैं, किसी न किसी नई चीज़ के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हीं में से एक है नेहा। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। एक दिन क्या हुआ कि नेहा जो है वो होमवर्क कर रही थी, गृह कार्य कर रही थी। तो जब वो पेंसिल छील रही थी अपनी, तो उसमें उसका हाथ की उंगली कट गई और उस उंगली में से खून निकलने लगा। तो वो थोड़ा डर के चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। नेहा की माँ दौड़ती हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? कई बार हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि किसी को चोट लग जाती है तो क्या होता है, खून देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो उनकी माँ या पिता या बड़े भाई बहन उनको प्यार से सहलाते हैं और बोलते हैं कि बहादुर बच्चे ऐसे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। वे नेहा के स्वभाव से परिचित थीं, इसलिए बोली, तुम गृहकार्य समाप्त कर लो, फिर मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। माँ ने नेहा से एक पहेली पूछी। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है? तो नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रक्त या खून। तो आप ये जो पहेली है किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको फिर से पढ़कर सुनाती हूँ कि बहता है मगर पानी नहीं, लाल है मगर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है? तो इस पहेली का जो उत्तर है वो क्या आएगा? खून आएगा या फिर रक्त। माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की कहानी का विषय। जो नेहा की माँ उसको कहानी सुनाने वाली थी तो उसका टॉपिक क्या था? रक्त। नेहा की माँ ने बताया, रक्त के दो भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो ये जो एक आज की हमारी जो कहानी है, ये जो हमारा अध्याय है, ये ऐसा नहीं है कि आप केवल 5th क्लास में पढ़ें और इसको भूल जाएं, बल्कि हमारी शरीर में जो रक्त चलता है इसकी हमें हमेशा जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये आगे क्या पूरे जीवन भर काम पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से सुने और जो कुछ भी मैं बताऊंगी उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो उन्होंने बताया है कि रक्त के कितने दो भाग होते हैं। एक पानी जैसा तरल है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पानी जैसा जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा पर तैरते रहते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान के अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माँ ने नेहा को शाबाशी दी और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त में जो कण हैं वो कितने तरीके के होते हैं ना, तो दो तरह से होते हैं। एक लाल होता है और एक सफ़ेद होता है, और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको केवल माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। और रक्त में जो कण अन्य कण होते हैं इसके अलावा उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? आपके मन में भी कई बार विचार आता होगा कि हमारा जो खून है उसका रंग केवल लाल कलर का ही क्यों होता है, नीला पीला हरा गुलाबी क्यों नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर यह है कि माँ ने उत्तर दिया, खून इसलिए लाल नज़र आता है क्योंकि इसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं।
इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में जो दो कण होते हैं, लाल और सफ़ेद, तो उसमें क्या है, सफ़ेद कण की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है और इसका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है। एक वो कौन सा पदार्थ है, हीमोग्लोबिन। यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि हमारा जो खून का रंग है वो इतना ज़्यादा लाल क्यों दिखाई देता है, तो किस लिए, हीमोग्लोबिन के द्वारा वो ज़्यादा लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का जो लौह तत्व होता है वो फेफड़ों में ऑक्सीजन उसे शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। ठीक है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि अनीमिया होता क्या है। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना माँ। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनीमिया जो होता है वो काय से होता है, वो बीमारी किस चीज़ से होती है, तो वो खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से यह रोग हो जाता है। बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीज़ों में पाया जाता है। यदि आप अनीमिया बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का भोजन खाना आज की बात ये भी समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चल पड़ी। तो आज का जो हमारा अध्याय था उसमें हमने रक्त से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखी, बीमारियाँ जो किन किन कारणों से होती हैं और हम किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं, तो वो सब हमने आज के अध्याय में सीखा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।